अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। अब 11 से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने जो एन ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन इसके स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ करना है। सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। Structural formula of a compound represent the exact arrangement of a different atoms of various element present in a molecule of substance। कि जो आपका स्ट्रक्चर फार्मूला कंपाउंड का है वो आपके एलिमेंट्स की जो आपका एटम है, ठीक है, उसमें आपके डिफरेंट जो अरेंजमेंट है उसकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। जिस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला एन ब्यूटेन है, ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन आप देखें कि C4H10 होता है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो C4H10 है, ठीक है। तो अब आप इसके स्टेट स्ट्रक्चर को जब डिफाइन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि कार्बन 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 और इसके साइड में आपके हाइड्रोजन अटैच होते हैं C4H10 एन ब्यूटेन, तो ये एग्जैक्ट आपकी अरेंजमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, एलिमेंट की। उसके बाद आइसोब्यूटेन की बात करते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, ये 3 कार्बन है और इस कार्बन के साथ भी ये कार्बन अटैच है और इसके साइड पे आपकी हाइड्रोजन है, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। डिफिनेशन की तरफ पहले बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला कंपाउंड का है वो एग्जैक्ट अरेंजमेंट जो डिफरेंट एटम्स की है उसको डिफाइन करता है या एक्सप्लेन करता है प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। अब स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब एन ब्यूटेन आपके पास है कि 4 कार्बन है और इसके हाइड्रोजन जो है वो अटैच हैं, ठीक है, इसे हम एन ब्यूटेन कहते हैं। और आइसोब्यूटेन में क्या होता है कि 3 कार्बन है और इसके साथ कार्बन आपका डायरेक्ट अटैच है, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, यानी कि 11 क्वेश्चन है कि डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब क्वेश्चन आपका 12 है। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कोल। अब कोल में सबसे पहले आपके पास आता है पीट। पीट के बाद आपका आता है लिग्नाइट, बिचोमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। अब पीट की तरफ बढ़ते हैं। 60% आपका पीट है, ठीक है, इसमें मतलब 60% इसमें कार्बन है। यूजेस की तरफ आते हैं कि इट इज़ अ इंफीरियर क्वालिटी कोल यूज इन अ किलन। पीट में 60% कार्बन है और ये एक इंफीरियर क्वालिटी है, ठीक है, कोल, और ये ज़्यादातर आप भट्टियों में इस्तेमाल करते हैं। लिग्नाइट की बात करते हैं, इसमें 70% कार्बन है। इट इज़ अ सॉफ्ट कोल यूज इन अ थर्मल पावर स्टेशन। अब ये भी एक सॉफ्ट कोल है जो ज़्यादातर आप थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिचोमिनस है। 80% इसमें कार्बन है। इट इज़ अ कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज एज अ हाउस होल्ड कोल। कि ये एक आपका कॉमन वैरायटी कोल है जो ज़्यादातर आप घर में इस्तेमाल करते हैं। और एंथ्रासाइड 90% इसमें कार्बन है। इट इज़ अ सुपीरियर क्वालिटी। अब ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हार्ड कोल। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले आपका पीट, लिग्नाइट, बिचोमिनस और एंथ्रासाइड। पीट 60% कार्बन, लिग्नाइट 70%, बिचोमिनस 80%, एंथ्रासाइड 90%। यूजेज में आपका यही आता है कि इट इज़ अ इंफीरियर क्वालिटी यूज इन अ किलन। लिग्नाइट इट इज़ अ सॉफ्ट कोल यूज इन अ थर्मल पावर स्टेशंस। Bituminous, it is a common variety of coal used as a household coal. Anthracite, it is a superior quality hard coal that is used in the industries, ठीक है। तो ये आपके 4 uses हो गए, पीट, लिग्नाइट, बिचोमिनस एंड एंथ्रासाइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 आता है कि व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, गिव 2 एग्जांपल। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपने बताने हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन है द साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन 1 और मोर एटम्स अदर देन दैट ऑफ अ कार्बन एटम इन देयर रिंग आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। कि साइक्लिक ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा
आपके कार्बन एटम मतलब कार्बन के अलावा भी आपके जो है वो रिंग्स हों, ठीक है। मोर देन एटम देन दैट ऑफ अ कार्बन एटम, कार्बन के अलावा और भी रिंग्स हों, इनको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आपका थायोफिन है, थायोफिन का स्ट्रक्चर, और पैराडीन है, ठीक है। तो ये थायोफिन है और ये पैराडीन है। अब ये कार्बन, इस साइड पे कार्बन हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन, और ये आपका एस ग्रुप अटैच है, इसको कहते हैं थायोफिन, ठीक है। अब पैराडाइन में क्या होता है, एन ग्रुप इसमें अटैच है, ठीक है। तो एन ग्रुप जब अटैच होगा तो उसको हम पैराडाइन कहेंगे। तो यही होगा कि दी साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन वन और मोर एटम अदर देन दैट ऑफ कार्बन एटम इन देयर रिंग्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, थायोफिन एंड पैराडाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 14 है कि वाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ आते हैं कि दोज कंपाउंड आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज अरोमा और स्मेल दैट दीज कंपाउंड हैव, कि अरोमा का मतलब होता है स्मेल या खुशबू, ठीक है। दोज कंपाउंड आर कॉल्ड बेंजोनाइड कंपाउंड्स, इनको हम बेंजोनाइड कहते हैं, जिस तरह बेंजीन है और इसमें नेफ्थलीन है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये आपका दो इसमें रिंग है, तो इसे हम कहते हैं नेफ्थलीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि वाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपने कहना है दीज कंपाउंड आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज अरोमा और स्मेल दैट दीज कंपाउंड हैव। दीज कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड बेंजोनाइड कंपाउंड लाइक बेंजीन एंड नेफ्थलीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ तक हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। 11 क्वेश्चन है कि क्लास 10 चैप्टर 3 आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। स्ट्रक्चर फार्मूला जो कंपाउंड है वो आपकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट को शो करता है ऑफ अ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब इसमें आपका एन ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन अटैच है। आइसोब्यूटेन, ये आपका आइसोब्यूटेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, और इस कार्बन के साथ आपकी हाइड्रोजन अटैच है, इसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं और इसे एन ब्यूटेन कहते हैं। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। First, peat 60% carbon. It is an inferior quality coal used in a kiln. Lignite 70% carbon. It is a soft coal used in a thermal power stations. Bituminous 80% carbon. It is a common variety of coal used as a household coal. Anthracite 90% carbon. It is a superior quality used coal, hard coal that is used in a industry. Question number 13. What is heterocyclic compound? Give 2 example. Heterocyclic compounds, the cyclic compound that contain one or more atom other than that of carbon atom in their rings are called heterocyclic compound। के ऐसे cyclic compound जिनमें कार्बन के अलावा और भी आपके रिंग्स हों, इसको आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, जिस तरह थायोफिन है और पैराडीन है, ठीक है। ये थायोफिन है और एन आपके पास ग्रुप है, इसे हम कहते हैं पैराडीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 14 है कि वाई बेंजीन एंड अदर होमोलोगस कंपाउंड ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड, दीज कंपाउंड आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज अरोमा और स्मेल दैट दीज कंपाउंड हैव। दीज कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड बेंजोनाइड कंपाउंड्स लाइक बेंजीन एंड नेफ्थलीन। बेंजीन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, C6H6 इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग होते हैं, इसे हम कहते हैं नेफ्थलीन, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन एंड हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह और भी मज़ीद मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।